पवित्र आत्मा से मिलता है। पवित्र आत्मा के लिए पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा और योजना हम सबके जीवन में पूरी हो, ये आप चाहते हैं। और जो लोग ऐसा ही चाहते हैं कि उनके जीवन में आपकी इच्छा योजना पूरी हो, वो आपसे सहमति बनाते हैं। उद्धार पाने के बाद आपके साथ जुट जाते हैं, ताकि उनका जीवन इस बात का गवाह बने कि परमेश्वर ने जो जो करना चाहता है हमारे जीवन में, और हमारा जीवन उसकी महिमा करता है। इसलिए प्रभु, आपकी योजनाओं के लिए, आपकी इच्छा के लिए, जो आपके वचन के द्वारा हमें स्पष्ट धन्यवाद, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूरी की जाती है, इसके लिए हम धन्यवाद चाहते। पिता परमेश्वर, आपके वचन को पढ़ने से पहले, कुछ बोलने से पहले आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, ताकि हम आपकी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करने वाले हैं। और जब बोलें तो हम ना बोलें, बल्कि पवित्र आत्मा हमने से बोले, ताकि आपकी इच्छा और योजना में पहुँचे और आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। सन ऑफ गॉड पार्ट 29 में आज हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल फूड एंड वाटर। कल पर्पस देखा था, आज मीनिंग देखेंगे। स्पिरिचुअल फूड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसका 31, 32, 33, 34, 31 से 34 हिंदी में, फिर इंग्लिश। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, ये कौन से भोजन की बात कर रहे थे? फिजिकल फूड। हाँ, क्या कुछ खा ले। उसने, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है, जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? चेलों का माइंड कैसा था? फिजिकल। और यीशु मसीह क्या था? स्पिरिचुअल। ठीक। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। आत्मिक भोजन का मतलब क्या है? यहाँ पे समझ में आया? जिसने मुझे भेजा है, पिता की इच्छा स्पिरिचुअल फूड। The will of the Father is spiritual food। यीशु मसीह ने इस चीज को एक्सप्लेन किया अपनी लाइफ से। जी हो गया। इंग्लिश में, Meanwhile, the disciples urged him, saying, Rabbi, eat something. But he assured them, I have food that is nourishment. I have food. Nourishment. Food means nourishment. जी, to eat, of which you know nothing, and have no idea. and I have no idea। आत्मिक भोजन का आइडिया आज भी लोगों के पास नहीं। Nobody have the idea about spiritual food। जी। So the disciples said, one to another, Has someone brought him something to eat? Jesus said to them, My food, nourishment, is to do the will, pleasure of him who sent me, and to accomplish and completely finish his work। पर परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना, ये उद्देश्य जो है, ये उसकी इच्छा का पूरा होना हमारे जीवन में, यही आत्मिक भूख होना चाहिए।
यही आत्मिक भोजन होना चाहिए। दिस इज द ट्रू स्पिरिचुअल फूड। जी अब देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल फूड। ये दो लेवल में है। फर्स्ट ब्रेड। ब्रेड इज फॉर नरिशमेंट, फॉर लाइफ। ये हमारे जीवन के लिए ऊर्जा देने वाली चीज है। ब्रेड यानी रोटी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 35 हिंदी में। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है, वो कभी भूखा ना होगा। ये वायदा यीशु मसीह ने किया है कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। यीशु मसीह ने कहीं ये वादा किया है कि किसी पास्टर के पास जाना या चर्च जाना? नहीं ना। यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आत्मिक भोजन आपको कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको बहुत फोकस रहना है। जीसस सेड, यानी यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता और है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना वो होगा। कभी प्यासा ना होगा। इसका मतलब ये जो थर्स्ट होता है ना, प्यास, ये जीवन की आवश्यकता यानी लाइफ। वाटर रिप्रेजेंट्स लाइफ। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Jesus replied, I am the bread of life. I am the bread of life. मैं हूँ जीवन की रोटी। उसने नहीं कहा था कि मैं दूंगा जीवन की रोटी। I am the bread of life. मैं हूँ जीवन की रोटी। आज लोग जीवन की रोटी नहीं पा रहे। आज लोग मैसेजेस में फंसे, आज लोग वर्सेस में फंसे, आज लोग आइडियाज में फंस गए, आज लोग प्रीचिंग्स में फंस गए। प्रीचिंग इज द आइडिया ऑफ अ प्रीचर, नॉट ए स्पिरिचुअल फूड। और लोग इसको स्पिरिचुअल फूड कहते हैं। व्हाई दे कंपेयर द मैसेजेस विद मन्ना? मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा उसको मन्ना से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि मन्ना की मीनिंग यीशु मसीह ने नए नियम में बोली है कि तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, मर के ढेर हो गए। मन्ना वो चीज है जिसे खाकर मर गए। इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है। मन्ना खा के कौन जिंदा रहा? इजराइल का इतिहास भी तो है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, आत्मिक भोजन किया, मर गए। यीशु मसीह, द कंपैरिजन विद मन्ना एंड जीसस क्राइस्ट, हु इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। जीसस सेड, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। मैं हूँ जीवन की रोटी। मैं मन्ना नहीं हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। जी, He who comes to me he who comes to me will never be hungry, will never be hungry, and he who believes in and he who believes in and cleaves to and cleaves to and trusts in and trusts in and relies on me and relies on me will never thirst anymore will never thirst anymore at any time. at any time. अब इसके बाद पढ़ते हैं, इसका दूसरा वर्जन है स्पिरिचुअल फूड का, स्ट्रॉन्ग फूड, जिसे हम मांस कह सकते हैं। मांस जो है वो नरिशमेंट के लिए नहीं होता है। मांस होता है शक्ति, स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग फूड इज फॉर स्ट्रेंथ। वी ईट फूड डेली, बट वी डोंट ईट फूड डेली स्ट्रॉन्ग फूड। हम रोज मांस नहीं खा सकते। हम रोज भोजन जरूर करते हैं, रोटी जरूर खाते हैं, लेकिन रोज मांस नहीं खाते। क्यों? ये रोज खाने वाला भोजन नहीं। ये बीच बीच में नरिशमेंट हमको रोज चाहिए, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए हमको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग फूड इज फॉर स्ट्रेंथ। जॉन चैप्टर 55 to 58, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 55 से 58 तक पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस
जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है। क्या रहता है? स्थिर बना रहता है। कौन? जो रोटी खाता है, नहीं, जो मेरा मांस और मेरा लहू। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें। है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित मेरे रहेगा। कारण जीवित रहेगा। ये बात ठोकर लगने वाली थी। मालूम क्यों? ये फिजिकल लोगों के लिए ठोकर का था और यीशु मसीह ने क्या कहा था? ठोकरों का लगना अवश्य। और यीशु मसीह यहूदियों के लिए ठोकर की चट्टान है। और जब तक आपको ठोकर नहीं लगती तब तक आंखें खुलेंगी। आप लोग और हम लोग इस बात को क्या समझते हैं? यीशु मसीह अपने मांस को खाने को बोल रहा है। इसकी मीनिंग अलग है। इसकी आत्मिक मीनिंग में जब जाएंगे आपको पता चलेगा, ओह माय गॉड, जब तक आत्मिक जन्म नहीं होता, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होता है, तब तक हम इन बातों को समझ नहीं सकते। ये गहरी बातें थी। भोजन के ऊपर हम लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए, आत्मिक भोजन के ऊपर। रिसीव सैल्वेशन थ्रू फेथ, यानी विश्वास के द्वारा उद्धार पाने के बाद वी रिसीव फॉरगिवनेस। जब हम उद्धार पाते हैं विश्वास से, वी रिसीव्ड, तो उद्धार में हमें क्या क्या चीज़ मिलती है? वी रिसीव्ड फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पापों की क्षमा मिलती है, एंड गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का उपहार मिलता है। और मालूम काय के लिए मिलता है? होली स्पिरिट काय के लिए मिलता है? टू लिव अ लाइफ अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड एंड बिकम स्पिरिचुअली मैच्योर, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत करके आत्मिक रूप से परिपक्व बने, स्पिरिचुअल मैच्योर मैन बने। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 29 पद। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र कि के उसके स्वरूप में पुत्र के स्वरूप में हो, हो, ताकि वो बहुत भाइयों ताकि में वो कौन? यीशु मसीह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। पहलौठे का मतलब क्या होता है? फर्स्ट बॉर्न। और हम लोगों को क्या बनना है? यीशु मसीह का भाई बनना है। सिमिलर, हमें रिलीजियस बनना है या हमें पास्टर बनना है? हाँ, सहभागी उसका या हमें क्रिश्चियन बनना है? कुछ नहीं करना। हमें यीशु मसीह का एकदम हूबहू बनना है, तब वो परोठा बनेगा। और हमने इस परमेश्वर की इस इच्छा को आज कहाँ पे टर्न करके खड़ा कर दिया? लोग ठोकर खाते हैं जी। और इसी के साथ साथ पहला पत्रस 2 अध्याय का 21 पद, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 पद, यहाँ पर भी इस प्रकार लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए और गए तुम हो, इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों कि पर तुम भक्त बन जाओ। हाँ, चिन्हों पर चलो। उसके पद चिन्हों पर चलो, ऑन हिज फुट स्टेप्स, फॉलो द स्टेप थ्रू द होली स्पिरिट, इफ यू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। अगर तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे इस तरीके से, तो तुम्हारा जीवन परमेश्वर की महिमा बढ़ाएगा। यही परमेश्वर चाहता है। इसी के लिए यीशु मसीह को बलिदान हुआ। यीशु मसीह उन्हीं लोगों के लिए बलिदान हुआ जो इस बात को पूरा करते हैं अपने जीवन में। वे ही आत्मिक लोग हैं, वे ही स्पिरिचुअल हैं। इंग्लिश में बेटा ये दोनों पढ़ दो। For those whom he foreknew, of whom he was aware, and loved beforehand, he also destined from the beginning, foreordaining them to be molded into the image of his son, the image of his son, and share inwardly
एंड शेयर इनवर्डली, हमारे हृदय के अंदर, हमारे प्राणों में, शेयर इनवर्डली हिज लाइकनेस, यानी मसीह का आत्मा हमारे अंदर मसीह के स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए डाला गया जी, that he might become the firstborn among many brethren, ताकि हम सब के बीच में यीशु मसीह पैदा उठा लें, उसी का आत्मा हमारे अंदर दिया गया जी। आगे नेक्स्ट सेकंड, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 21, for even to this were you called, it is inseparable from your vocation, for Christ also suffered for you, leaving you his personal example, मसीह हमारे लिए क्या छोड़ गए? His personal example। और हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए वो चीज नहीं आ रही है जिसके लिए परमेश्वर ने सारी योजनाएं बनाई। सब मैस हो गया। हम आपको बताएं, आपको चेत जाना चाहिए अगर कोई बाइबल को थोड़ा सा ध्यान दे। बहुत ज्यादा इसकी जानकारी हमें भी नहीं, लेकिन हमने जितना इसको समझा है उतनी बात हमको समझ में आ गई। परमेश्वर की योजना भी समझ में आ गई, उसकी इच्छा भी समझ में आ गई, और अपने पुत्र के द्वारा उसने जो किया वो भी समझ में आ गया। सिर्फ एक मूर्ख बुद्धि से भी समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि इजरायली 40 साल तक जंगल में भटकते रहते। बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, आत्मिक भोजन करने वाले लोग थे, आत्मिक जल पीना उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी मसीह, यानी मसीह उनके साथ साथ चल रहे, लेकिन वो मसीह के साथ नहीं चले, उसके साथ अग्री भी नहीं करते। परमेश्वर से बिल्कुल भी उनका दूर का कोई लेना देना नहीं। इसी को कहते हैं रिलीजियस। दे एक्ट लाइक दे स्पिरिचुअल बट दे आर नॉट। वो ऐसे करते थे जैसे लगता था कि वो आत्मिक है, लेकिन वो थे नहीं। इसीलिए सब जंगल में थे। और वहां से हमको ये चीज समझ में आ गई कि प्रीचिंग फेल हुई। ये बात हमें कहाँ समझ में आई? नूह के प्रचार, नूह ने 120 साल तक प्रचार किया, कितने लोग बचा पाए? कौन थे वो? अपने परिवार के अलावा किसी को बताओ, क्योंकि नूह के परिवार के अलावा कोई नूह को अच्छी तरीके से नहीं जानता, इसलिए उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं। नूह के विश्वास से उसका परिवार बचा। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के दिनों में हो गया। यानी आप कनेक्टिविटी देखिएगा। नूह ने 120 साल तक सच्चाई बताई लोगों को, और परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से शुरू होती है, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए बोला, खुद करता था इसलिए वो बोलता था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, जैसा कि आज। और जो वहाँ हुआ था वो फिर रिपीट होगा। हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास दोहराता है। इसलिए हमें पहले से बताया गया है, इंफॉर्मेशन यहाँ है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इसीलिए दिया जाता है, इस इंफॉर्मेशन से कि भटकना मत। यू हैव द नॉलेज ऑफ गॉड थ्रू हिज वर्ड। और ये नॉलेज नहीं हमको चाहिए, हमको चाहिए लाइफ। जानकारी अच्छी बात है, गलत जानकारी बुरी बात है, और आधी सच्ची जानकारी बहुत बुरी बात है। हाफ ट्रूथ इज डेंजरस। अगर आपके पास जानकारी हो तो परिपक्व जानकारी हो, पूर्ण जानकारी। और पूर्ण जानकारी कहाँ से मिलेगी? पवित्र आत्मा से। जब तुम पवित्र आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलोगे तब, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको वो गाइड करेगा। अब इसके साथ साथ देखते हैं मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल फूड अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के अनुसार आत्मिक भोजन का मतलब क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 63 पद, इसका आत्मिक मीनिंग चलिए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। अब देखिए यीशु मसीह ने कहा मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, इसी अध्याय में बोला है। और कहाँ बोला? 58 वर्ष तक हम लोगों ने पढ़ा, और ये 63 वर्ष में आके कंटिन्यूएशन में बोल रहा था। 63 वर्ष में आके उसने बात का खुलासा किया। उसने कहा आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं,
जो बातें मैंने तुमसे कही अब देखिए वो सारा जो पीछे बोला है, इसको होमवर्क में पढ़िएगा। जितना पीछे उसने बोला 6 अध्याय में कि मेरा मांस खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है, जितनी चीज़ें उसने बोली वो सबको यहाँ पे समाप्त कर रहा है, कैलकुलेट यानी उसको कंप्लीट कर रहा है। आत्मा तो जीवन लायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है हाँ, और जीवन भी है। यीशु मसीह ने जो बोला था वो क्या था? आत्मा है और जीवन। मेरी वो बातें जो अभी मैंने तुमसे बोली वो आत्मा है और जीवन है। यीशु मसीह जीवन की बात कर रहा था, आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल फूड एंड स्पिरिचुअल। और अब इसी को और अच्छा समझने के लिए एक पद पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 4। यीशु ने उत्तर दिया लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो वचन उसके मुख से निकला हुआ वचन है जीवित रहेगा, उसी से जीवित रहेगा। यानी यहाँ पर भी उसने शैतान को क्या बोला था? हमें रोटी मत दिखाओ। बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, वो रोटी थी फिजिकल रोटी, फिजिकल रोटी थी, वो खाते थे उसको, शारीरिक भोजन था, वो आत्मिक भोजन नहीं था। लेकिन स्वर्ग से दिया जा रहा था, यानी परमेश्वर पिता की ओर से दिया जा रहा था और फिजिकल फूड था। और वहाँ से वो फिजिकल लोग थे और उन्होंने फिजिकली खा तो लिया और जीवन मिला उनको, फिजिकल लाइफ मिली, लेकिन वो परमेश्वर के प्रयोजन को नहीं समझा, उसके उस देने के तरीके को और उस भोजन के द्वारा वो क्या सिखा रहा था उसे नहीं सीखा। और वही चीज़ यहाँ फिर आ गई जब यीशु मसीह आया। ये यीशु मसीह कौन है मालूम है? विश्राम का प्रभु, सबत का प्रभु। यीशु मसीह का मैं सबत का प्रभु हूँ। तो 6वें दिन डबल गिरता था, वो 7वें दिन के लिए प्रिपेयर किया जाता, ताकि 7वें दिन का 7वें दिन नहीं मिलता था। यीशु मसीह जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमें मन्ना नहीं मिलता है, हमें यीशु मसीह खुद जीवन की रोटी और जीवन का जल। हमें क्या मिलता है? मसीह ने तो हमें जीवन की रोटी भी मिल गई और जीवन का जल भी मिल गया। और इसीलिए उसने कहा जो मेरे पास आता वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता वो कभी प्यासा नहीं होगा। आज लोग क्यों लाइन लगाए हुए मैसेजेस नहीं संतुष्ट हुए, सेटिस्फाइड नहीं हुए, लाइफ में कहीं भी विश्वास नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। ये दोनों बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, जॉन चैप्टर 6:63। It is the Spirit. It is the Spirit who gives life. Who gives life. He is the life. Not the food, not the bread. ब्रेड आपको जीवन नहीं देती, ब्रेड है नरिशमेंट। लाइफ का ऐसे मिल रही। होली स्पिरिट गिव्स अस स्पिरिचुअल लाइफ, नॉट द स्पिरिचुअल फूड। जी, The flesh conveys no benefit. The flesh conveys no benefit. यहाँ पर देखिए उसने कहा ना, my flesh is मेरा मांस खाने की वस्तु है। और यहाँ पे क्या बता रहा है? यानी भौतिक फ्लेश की बात नहीं कर रहा। इसलिए उसने कहा the flesh conveys no benefit. Whatever. There is no profit in it. There is no profit in it. The words. Truths. हाँ, ये है फ्लैश का मतलब क्या है? Spiritually, the words, the truths that I have been speaking to you. That I have been speaking to you. Are spirit and life. Are spirit and life. Flesh means क्या है? Truths from the word. पवित्र आत्मा हमें सत्य में क्यों लेके जाता है? वही तो हमारा भोजन है। आत्मिक भोजन वो है जो लोग नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे हैं? हम इसको बाद में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 4 पद इंग्लिश।
But he replied, it has been written, man shall not live man shall not live and be upheld and be upheld and sustained by bread and alone, sustained by bread alone, but by every word every word that comes forth from the mouth of God. from the mouth of God. परमेश्वर के मुख से निकला वचन अगर तुमको नहीं मिल रहा, ये जीवन देता है। ये रोटी खा के तो लोग मर जाए, आयतें पढ़ के भी तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। क्लियर है? मैसेज सुनने के बाद भी जीवन नहीं मिलेगा जब तक तुम मसीह में सच्चाई तक पहुंचोगे। जी, अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। फूड इज फॉर फेथ एंड वाटर इज फॉर लाइफ। स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअल फूड एंड वाटर को क्लियर कर रहे हैं। फूड इज फॉर फेथ एंड वाटर इज फॉर लाइफ। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 26 और 27 पद पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। यीशु मसीह आश्चर्य कर्म क्यों दिखा रहा था? ताकि लोग उस पर विश्वास करें। लेकिन लोग आश्चर्य कर्म के कारण यीशु मसीह को नहीं ढूंढते। आज भी वही है, काहे के लिए ढूंढ रहे थे? तुम मुझे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। इससे पहले थोड़ा सा घर में पढ़िएगा होमवर्क। ये 6 अध्याय की शुरुआत हो रही है 5000 की भीड़ को रोटी खिला, लंगर खिला। यीशु मसीह के पीछे लोग क्यों चलते थे? भीड़ क्यों चलते थे? फॉर फिजिकल फूड। आज भी वही है, आज भी वही है। यीशु मसीह के पीछे लोग मालूम कहाँ पीछे पीछे लगे हैं। रोटी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, भोजन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खिला रहे, भूखा नहीं रखा। लेकिन यीशु मसीह को ये इंटरेस्ट नहीं था कि लोगों को रोटी खिलाए। इसके लिए वो नहीं आया। वो पर्पस बता, पर्पस ये कह रहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। आश्चर्य कर्म देखकर विश्वास करना चाहिए था ना, विश्वास तो किया नहीं, पीछे पीछे घूम रहे काहे के लिए? अगले पड़ाव में फिर खिलाएगा, हर मीटिंग में खाने को मिलेगा। लोग कन्वेंशन में क्यों जाते हैं? भोजन करने, आत्मिक भोजन के लिए कोई नहीं कहीं जाता, सब फिजिकल फूड के लिए जाता। ये सत्य है जी। इसलिए नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। ये लोग बड़ा परिश्रम करते थे यीशु मसीह के पीछे घूमने में। मालूम क्यों? रोटी खाने को मिलेगी। वो कहने लगा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता आत्मिक भोजन के लिए परिश्रम। ये आपको बैठे नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी जी। जिसे मनुष्य का पुत्र, और ये देगा कौन? मनुष्य का पास्टर क्यों? यहाँ पे लिखा होना चाहिए था जिसे पास्टर तुमको देगा। देगा कौन? मनुष्य का पुत्र कौन? He himself gives you the food spiritually, क्योंकि वो खुद है, रोटी ही वो खुद है, उसका मांस स्ट्रॉन्ग फूड भी वही है जी। वो कह रहा मुझे खाओ, मुझे खाओ का मतलब मेरी सच्चाई को खा लो, पवित्र आत्मा बिना को मिलेगी जी। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। किस पर? क्या छाप लगाई? इंग्लिश में पढ़ दो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। Jesus answered them, I assure you, most solemnly I tell you, you have been searching for me, not because you saw the miracles and signs, but because you were fed with the loaves and were filled and satisfied. Stop toiling and doing and producing for the food that perishes and decomposes in the using। अब आप देखिए decomposes का मतलब क्या होता है? उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो जो सड़ जाता है।
मन्ना मालूम है आपको? मन्ने को आप रख दीजिए लेके कि कल खाएंगे, सड़ जाता। इसका मतलब वो फिजिकल फूड था, प्रूव्ड है। फिजिकल फूड आप रख दीजिए सड़ जाएगा। फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ, रखोगे सड़ जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ये फिजिकल फूड है जो सड़ जाता है, उसके लिए परिश्रम मत करो। But strive and work. But strive and Work. work. But strive and work And produce rather for the lasting food which endures continually unto life eternal, the Son of Man will give furnish you that for God the Father has authorized and certified him and put his seal of endorsement upon him. ये मतलब क्या हुआ इसका? कि पिता ने यीशु मसीह पर, पुत्र पर खुद की मोहर लगाई है कि he is the true bread of life and he is the true strong food. और वही तुम्हें दे सकता, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। No man can do this, only Jesus. Hallelujah. This is the true spiritual food. लोगों को नहीं मिल रहा है, लोगों को समझ नहीं है, आत्मिक भोजन का मतलब नहीं जानते। वर्सेस को वो सोचते हैं आत्मिक भोजन नहीं। जी, इसके बाद ये यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा, जो हम लोग पीते हैं पानी, वो फिर प्यासा होगा। आप कितनी बार पीते दिन में? कोई लिमिट नहीं, जितनी बार प्यास लगती है उतनी बार पीते। जो कोई वो जल पिएगा जो सब पी रहे हैं, वो फिर प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, जो मैसेजेस पर्सनल है, आपको पर्सनली ये मिल सकता है, फूड एंड वाटर। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वो उसमें एक सोता बन जाएगा। जिसने ये जल पी लिया जो यीशु मसीह पिला, उसके पास जाके पी लिया, वो आपके अंदर सोता बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए बढ़ता रहे, कभी नहीं बंद होता वो। यानी अनंत जीवन तक वहां से आपको मिलता है, कभी स्टॉप ही नहीं होगा, वो एक सोर्स बन जाएगा। एक बेटा इंग्लिश में पढ़ो। Jesus answered her, all who drink of this water will be thirsty again. But whoever takes a drink of the water that I will give him shall never be thirsty anymore. But the water that I will give him shall become a spring of water welling up, flowing, bubbling continually within him unto eternal life. अनंत जीवन तक वो तुम्हारे अंदर से निकलता है। Spiritually immature person is inexperienced and unskilled in divine will, in purpose, through action, purpose and thought and action. यानी कितनी चीज़ों में वो एकदम फेल होता है, यानी इस लायक नहीं होता वो कि वो कुछ बोले और उसकी बातों को माना जाए। हिब्रू इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 13 पद हिंदी में फिर इंग्लिश। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, इमेच्योर है, इसलिए
इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। For everyone For everyone who continues to feed on milk who continues to feed on milk is obviously inexperienced and unskilled in the doctrine of righteousness, in the doctrine of righteousness, of conformity to the divine will, in purpose, thought and action. For he is a mere infant, not able to talk yet. अभी वो बात करने लायक भी नहीं है, उसको बोलना भी नहीं आता, उसको वचन की सही जानकारी नहीं है, और ऐसे लोग खड़े होकर प्रीच करते हैं। और इसलिए लोग भटक रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक मैच्योर मैन की भी पहचान बताऊंगा। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय और उसका 14 और 15 तक। 21 अध्याय 14 और 15 तक। ये प्रॉमिस था परमेश्वर का, पवित्र आत्मा के लिए प्रॉमिस क्यों किया था? द पावर ऑफ द होली स्पिरिट यहाँ पर आपको मिलेगी। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 14 और 15। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो। इसलिए अपने अपने, ये चेलों से कह रहा है, ये चेलों से कह रहा है, इसको अपने ऊपर मत लागू कीजिए। ये चेलों से कह रहा था, इसलिए अपने अपने मन में ये ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करें। हम पहले से उत्तर देने की चिंता, हम मैसेज प्रिपेयर करके नहीं बोलते, हम मैसेज बनाकर नहीं बोलेंगे। पहले से ये ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। ना तो तुम्हारा सामना कर पाएंगे ना खंडन कर पाएंगे। इस लेवल पे आपको जाना है, ये स्पिरिचुअल मैच्योर लेवल। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। Resolve and settle it in your minds, not to meditate and prepare beforehand. यानी पहले से मेडिटेशन में लगे हुए हैं, प्रिपेयर करना मैसेज। Not to meditate and prepare beforehand how you are to make your defense and how you will answer. For I myself will give you a mouth and such utterance and wisdom that all of your foes combined will be unable to stand against unable to stand against or refute. and refute। ना तो तुम्हारी बात का कोई सामना कर पाएगा ना खंडन। तुम्हारे कितने भी विरोध हैं। आज इस जमाने में जब चारों तरफ विरोध है, किसका विरोध है मालूम है? मेरा विरोध नहीं है, विरोध तो मसीह का है। यीशु का विरोध नहीं है, विरोध मसीह का है। मसीह का विरोध का मतलब पवित्र आत्मा की बोली का विरोध है, उस सच्चाई का विरोध है, उसके मसा का विरोध है। लोग यीशु का कोई विरोध नहीं करता, विरोध किया जाता मसीह का, यानी उसके मसा का। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद हैं। पवित्र आत्मा हमें वो सत्य हमारे जीवन में स्थापित करता है, ताकि हमारा जीवन इस बात का सच्चा गवाह बने, हम इस बात के गवाह बने कि मसीह हमारे जीवन में वास करता है और उसका आत्मा हमारे जीवन में निवास करता है, और उसकी आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। और जब हम उसकी आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो परमेश्वर पिता की महिमा प्रकट होती है हमारे जीवन से, यीशु मसीह। यही तो उसका लक्ष्य है, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।